हेलो। चलो जी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिजीज में हमने दो टाइप के डिजीज हमने इसको क्लासिफाई किया था। वन इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज एंड अनदर वाज इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मींस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर ही नहीं हो सकता है ना। डेफिशिएंसी डिजीज, कैंसर, एलर्जी, दिस वी टॉक्ड अबाउट। एंड नाउ इज इन्फेक्शियस डिजीज जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ट्रांसफर हो सकते हैं तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस। ठीक है। ट्रांसफर में जो है दो वेज में ये ट्रांसफर हो सकते हैं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन इज जहां पर जो है वन पर्सन टू सेकेंड पर्सन वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहे हैं बिकॉज यू आर इन कॉन्टेक्ट विद दैट पर्सन हु इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद द डिजीज। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में जो है दैट ट्रांसफर ऑफ द डिजीज इज थ्रू सम मीडियम। दैट मीडियम कैन बी through insects, through contaminated food, water, air, है ना, anything है ना, किसी थर्ड मीडियम के थ्रू जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना। डायरेक्ट ट्रांसमिशन इज समथिंग लाइक इफ यू टच यू विल गेट, and that's something like direct transmission where you are coming in direct contact with the disease causing microorganism, है ना, उनके आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं एंड थ्रू द पर्सन हु इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड। ठीक है जी, समझ में आया ये पार्ट? हाँ जी, अटेंडेंस हेलो। Yes, sir. ओके ठीक है, आप प्रेजेंट है देन इट्स गुड। ओके, सो डिजीज जहाँ पर जो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है ना, दैट इज योर एड्स, डिप्थीरिया, टेटनस, रेबीज। सो विल डिस्कस अबाउट दिस डिजीज। डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है दैट कैन बी व्हेन यू आर कमिंग इन कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, या फिर इफ यू आर जस्ट वन सेकेंड बेटा। हाँ जी, तो आपका बेटा जो है जो सॉइल होती है, जो रस्टेड पार्टिकल्स होते हैं, है ना, मेटल पीस है, रस्टेड मेटल पीस, दीज ऑल आर हाउस फॉर टेटनाई बैक्टीरिया। तो अगर आप कट लग जाता है आपको, तो देन यू गेट एन इंजेक्शन ऑफ टेटनस, देयर आर वेरी हाईली चांसेस दैट you have been in direct contact with this bacteria and you have infected with it. Animal bites is, that is rabies is there. So if animals like monkey, dogs, cat, if they bite an individual, then there are very highly chances that that particular animal, if it's infected with a virus, then that virus, you know, it's a Lysa virus is there, then that Lysa virus will get transmitted into the person. These are highly dangerous disease है ना, जो टेटनस है, रेबीज है, बहुत ही डेंजरस डिजीज है। तो डेंजरस मीन्स फैटलिटीज ज्यादा होती हैं ना, कैजुअलिटीज ज्यादा होती हैं यहाँ पर। पर्सन के सर्वाइवल is good, but still, you know, 10-20% people don't manage to survive. And the last one is the transplant, sorry, it's transplacental. So transplacental is, that's a disease which is being transferred by pregnant mother to the fetus with the help of in contact with placenta. ठीक है, fetus जो है वो mother से placenta के through contact में होता है। placenta जो है बहुत सारी चीजों को जो है वो filter out करता है placenta, but जो वायरस वगैरह हैं दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक। वायरस, बैक्टीरिया बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं and they manage to enter into the fetus and the fetus is also infected with the said disease. Sir, what is syphilis? Syphilis is a STD है बेटा ना, dangerous disease है, तो it's a name of disease. Okay, sir. So direct में first we'll see when you get into contact with the infected person and you are getting infected because of this, है ना. Number one in this is AIDS. Write down the definition of AIDS and HIV. HIV is virus name,
AIDS is the syndrome. When a person is infected, he is said to be HIV positive, है ना? पर्सन जो है बेटा वो HIV नेगेटिव होता है या HIV पॉजिटिव होता है. अब ये जो HIV का जो वायरस है, ये बंदे की बॉडी में जो है इनएक्टिव स्टेज में जो है, इट कैन डोरमेंट स्टेज में कई साल तक रह सकता है ना, फॉर मेनी इयर्स. तो यूजुअली अ पर्सन हु इज HIV पॉजिटिव मे नॉट बी शोइंग एड्स, उसको अभी तक एड्स नहीं हुआ है ना. तो HIV पॉजिटिव पर्सन में अगर वायरस फिर एक्टिव हो जाता है, देन वी से द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एड्स. एड्स इज अ सिंड्रोम है ना, इट्स नॉट अ डिजीज. सिंड्रोम मीन्स दैट्स वेरियस सिम्टम्स टुगेदर कलेक्टिवली, वे देन स्टार्ट्स कॉलिंग इट एज अ डिजीज. ठीक है. तो AIDS is caused because of डिजीज और सिंड्रोम HIV. के क्या डिफरेंस है? हाँ जी बेटा. डिजीज और सिंड्रोम के बीच में क्या डिफरेंस है? बेटा डिजीज जो है ना, जहां पर देखो एक पर्टिकुलर कॉज है, तो वहां पर देन इट इज कॉल्ड एज डिजीज. कि एक पर्टिकुलर रीजन है, एक पर्टिकुलर कॉज की वजह से जो है बंदे को, पर्सन इज हैविंग सर्टेन कंडीशन इज देयर. जब हम सिंड्रोम की बात करते हैं तो सिंड्रोम में बहुत सारे रीजंस जो है, बहुत सारे सिम्टम्स, ठीक है, बहुत सारे सिम्टम्स आर देयर और जिनका एक डेफिनेट कॉज नहीं है, अंडरलाइंग कॉज नहीं है. ठीक है. These symptoms are suggesting कि भाई there is some disease is developing. कहने का मतलब ये है कि अगर जॉन्डिस की बात करेंगे तो जॉन्डिस में आपका लीवर जो है दैट इज गेटिंग अफेक्टेड. जब हम HIV की बात करते हैं तो आपका इसमें बस इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो जाता है, दैट्स इट. अब HIV में इम्यून सिस्टम सप्रेस है तो विल यू कॉल द पर्सन इज डिजीज? पर्सन इज नॉट डिजीज येट. ठीक है. बट इम्यून सिस्टम सप्रेस होने की वजह से नाउ ही इज हैविंग लॉट्स ऑफ सिम्टम्स आर देयर व्हिच आर अकरिंग. और उन सिम्टम्स में, लेट्स से इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, वी नेवर से पर्सन डाइड बिकॉज ऑफ एड्स, है ना. बंदा एड्स से नहीं मरता है कभी भी. अ पर्सन डाई बिकॉज ऑफ द डिजीज विच ही एक्वायर व्हाइल ही सफरिंग फ्रॉम एड्स. एड्स के बंदे को अगर नॉर्मल सर्दी जुकाम हो जाता है ना, उसको भी वो ठीक होने में उसको 2-3 महीने लग जाते हैं. और कई बार होता है कि वो 2-3 महीने में भी वो ठीक नहीं हुआ सर्दी जुकाम, एंड द पर्सन इज एक्सपायर्ड. तो बंदा जो है वो एड्स से थोड़ा ना मरा, बंदा मरा बिकॉज ऑफ कॉमन कोल्ड विच गॉट एग्रेवेटेड टू द एक्सटेंट दैट ही वाज नॉट क्योर्ड. तो अगर आपको क्या, अगर कोई चोट लगती है तो आप नॉर्मल पट्टी वट्टी कर लेते हैं ना. बट एड्स में अगर बंदे को चोट लगी है तो मे बी सम बैक्टीरिया, सम इन्फेक्शन माइक्रोब्स विच आर एंटरिंग इन द बॉडी, and then the body is not able to defend against it and the person die. ठीक है. तो एड्स वाले पर्सन को जो है he has to be very 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 cautious. उसको अगर डेंगू हुआ तो he will not survive because his immune system is suppressed. ठीक है. तो एड्स itself is not a disease, it's a syndrome जहाँ पर जो है उसका immune system suppress हो गया है. Now the person will die because of some other disease. Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, can we say that AIDS is due to HIV? हाँ जी बिल्कुल. HIV is a virus which results into AIDS, which results into suppression of immune system. ठीक है. suppression of immune system is what is AIDS is there, है ना. HIV एक वायरस है जिससे इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है और उस कंडीशन को हम एड्स बोलते हैं. तो एड्स जो है वो एक कंडीशन है, समझ गए. तो HIV और एड्स के बीच में डिफरेंस क्या है भाई? HIV जो है वो एक वायरस है, एड्स जो है वो मेडिकल कंडीशन है. ठीक है जी. Sir, there is no vaccine. वैक्सीन मेडिसिन ही नहीं है, वैक्सीन कहाँ से आएगी? ठीक है. एड्स की जो अभी अप्रूव्ड मेडिसिन है उसमें भी सक्सेस रेट बहुत कम है एंड इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव.
राइट राइट, आगे बढ़े। नोट डाउन दिस, AIDS causing virus weakens person immune system. Just note down this part. Once copied, please let me know. That's why death confirmed होती है. नहीं, डेथ एक्चुअली कंफर्म नहीं बोलेंगे, बट ये जो पीरियड है वो बहुत वेरी करता है, ठीक है। फ्रॉम इट दिस पीरियड वेरीज फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू 20 years, आप ये कह सकते हैं। अगर पर्सन HIV पॉजिटिव है then he can still survive for 20, 25, 30 years or may not get ever affected by AIDS, ठीक है। तो HIV पॉजिटिव है प्लस अगर AIDS है ना, मतलब that virus is not in dormant stage, then the time period is said to be between 6 months to 6 years. मिस सर, तो एक बार एड्स हो गया, उसके बाद हम बीमार हो गए और वो जो बीमारी है वो काफी समय तक लास्ट करेगी, तो उसके बीच में हम एड्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं? हाँ, एड्स का ट्रीटमेंट इज टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम, ठीक है। एंड दैट ट्रीटमेंट इज स्टिल नॉट, मतलब अप्रूव है कोई, मतलब कुछ मेडिसिन अप्रूव्ड हैं, 2 या 3 मेडिसिन एंड वेरी एक्सपेंसिव मेडिसिन आते हैं, बट वो भी फुल प्रूफ मेडिसिन नहीं है। तो जो आप बोल रहे हैं, तो एड्स का ट्रीटमेंट का मतलब है इम्यून सिस्टम को रिजुविनेट करना, और अगर कोई बीमार है तो वो एड्स की मेडिसिन विल वर्क अ लॉट, है ना, कि इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का वो रिजुविनेट होगा। Excuse me, sir. जी, So when there is no like proved like aid medicine, then how does a person with AIDS get like better? बेटा एड्स, अब जैसे देयर इज नो मेडिसिन फॉर कैंसर, सर ठीक है। मलेरिया। हाँ जी, हाँ, मलेरिया की There तो is no मेडिसिन है बेटा, मलेरिया की medicine. वैक्सीनेशन नहीं है, बट मलेरिया की मेडिसिन है, ठीक है। तो एड्स का जो, एड्स इज अ डेडली डिजीज, फेटल डिजीज है एड्स भाई। There are so many fatal diseases are there. Once a person is suffering cancer, cancer can be fatal within 2 months or 2 years, you know. So my friend is a doctor and a big, he's a specialist. His father was having lung cancer and then he couldn't do anything. तो कैंसर भी डिफरेंट स्टेज पे होता है बेटा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो अगर स्टेज 3 पे कैंसर है तो फिर वेरी, मतलब वो फिर उसके बाद इट ऑल मैटर्स की डेज, मंथ्स और 1 or 2 years, है ना, बस उतना आप उसको कंफर्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। तो अभी तक क्योर नहीं मिला है, बट दैट्स व्हाई ना देयर इज सो मच ऑफ स्कोप स्टिल इज देयर इन बायोलॉजी टू डिस्कवर एंड टू फाइंड, ठीक है। कॉपीड। Yes, sir. Yes, sir. तो एड्स में जो वायरस है ना, वो आपके बेटा टी सेल्स को अटैक करता है ना, और आपके टी सेल्स की लाइफ भी कम कर देता है, वो टी सेल्स को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। अब टी सेल्स आपकी बॉडी को प्रिवेंट कर, मतलब को दूसरे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। तो बेसिकली एड्स जो है वो आपके सिर्फ डिफेंस सिस्टम को कमजोर कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज डेंजरस।
ठीक है, जो एड्स का वायरस, और नॉर्मली जो भी वायरस होते हैं दे यूजुअली इंटीग्रेट देमसेल्फ विद द नॉर्मल सेल के जो डीएनए है उनके साथ मर्ज कर जाते हैं, एंड देन दे रिप्रोड्यूस, कीप ऑन रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्फ, एंड दैट्स हाउ दे स्प्रेड इन द सिस्टम। हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था ना, जो एड्स का जो आरएनए होता है वो सेल के डीएनए के साथ मर्ज कर जाता है, तो सेल जो है वो बाकी काम छोड़ के उस आरएनए को मल्टीप्लाई करता है, एंड देन द वायरस कीप्स ऑन गेटिंग मल्टीप्लाई। ठीक है, राइट डाउन ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। तो does HIV gets transmitted by hugging? No, sir. No. No, sir. ठीक है, by saliva, अगर आपने HIV के पर्सन का झूठा खाया है, ठीक है, या सेम sir. बर्तन यूज कर रहे हैं, सेम यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, Yes, sir. unless the person is having gum bleeding, it's not going to get transmitted through this. ठीक है, when we talk about French kiss, a lip to lip kiss is there, so there again if gum bleeding is there, है ना, then the person can get AIDS. ठीक है, so I'll give a tick on this. है ना, saliva is only saliva, ना, there is no blood is there, but French kiss में there is blood can be there. ठीक है, when we talk about sneezing, no, coughing, no, sharing towels, swimming pools, insect bites, ठीक है, इन सब से जो है आपका HIV ट्रांसमिट नहीं होता है। ठीक है, HIV transmission is, I'll say French cases are right, using same shaving kit, ठीक है, same syringe, same needle अगर यूज होते हैं, तो पहले पता नहीं था तो बहुत सारे HIV ट्रांसमिशन हैपन बिकॉज डॉक्टर जो है सेम नीडल जो है वो 3-4 पेशेंट पे यूज कर रहे हैं ना, नाउ इट इज बैंड, डॉक्टर कैन नॉट यूज सेम नीडल, तो व्हेन यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर फॉर एनी वैक्सीनेशन इंजेक्शन, मेक श्योर ही इज टेकिंग आउट द न्यू सिरिंज, सेम गोज फॉर शेविंग। सर सेम शेविंग किट से होगा क्या? हाँ जी बिल्कुल, अगर HIV पर्सन ने शेविंग किट यूज की है तो शेविंग करते समय जब आप ब्लेड को टीयर ऑफ कर रहे हैं उसमें से कुछ सेल्स टीयर ऑफ हो रहे हैं, सम अमाउंट ऑफ ब्लड विल ऑलवेज कम टू द ब्लेड, है ना, शेविंग ब्लेड पर कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड तो हमेशा लगेगा, चाहे आपको फेस पे कट नहीं लगा है, बट देयर आर कैपिलरीज ऑन द फेस ना, तो माइक्रोस्कोपिक अमाउंट ऑफ ब्लड विल कम एंड पुट ऑन द ब्लेड, so if the person is using the same shaving kit then he will also get infected. तो जब भी आप बार्बर शॉप पर जाते हैं, हेयर कट ले रहे हैं, हेयर कट के बाद जो है वो रेजर से आपके नीचे जो हेड के जो हेयर है उनको वो शेव करता है बार्बर, तो मेक श्योर he is taking out a new blade in that razor, is using the new blade. ठीक है जी, तो ट्रांसमिशन ऑफ HIV मेनली किस वजह से होता है? ठीक है, द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर ट्रांसमिशन इज अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ठीक है, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, है ना, एनिमल रिप्रोडक्शन। सो व्हेन देयर आर मेथड्स ऑफ हैविंग प्रिवेंटिव सेक्स, है ना, उसमें सबसे नंबर 1 इज द यूज ऑफ कॉन्डम्स, है ना, तो वहां पर जो है इफ यू आर अवेयर, है ना, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ आर देयर, दे नो कि हाँ दे आर सेफ, in that case it's okay, but otherwise the unprotected sex is number 1 reason for having AIDS, and then second number is जहाँ पर जो है needles, तो अब it is banned, so needles की वजह से जो है no more AIDS transmission is happening, but blood transfusion still it is number 2, जहाँ पर डॉक्टर जो है वो एक पेशेंट का ब्लड जो है दे टेक आउट एंड पुट इट ऑन द अदर पेशेंट, बट समवेयर टेस्टिंग एड्स की जो है वो सही नहीं हुई है, जो एड्स की टेस्टिंग है मीन्स HIV की टेस्टिंग है, HIV की टेस्टिंग में बेटा वायरस हो सकता है, HIV का वायरस है बॉडी में पेशेंट की, बट वो अभी डॉर्मेंट स्टेज में है और वो डिटेक्ट ही नहीं हुआ है बिफोर डूइंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो उसमें जो है द अदर पर्सन इज गेटिंग ऑल्सो HIV पॉजिटिव। ठीक है सर जैसे ब्लड डोनेशन में हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है बेटा, तो ब्लड डोनेशन में जो है यूजुअली दे डू HIV टेस्ट, टू बी ऑन सेफर साइड यू कैन इंसिस्ट फॉर 1 मोर HIV टेस्ट। ठीक है, ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, मदर को अगर एड्स है तो फीटस को भी एड्स होगा।
ठीक है, Sir, note but down there this. is a way to prevent. हाँ जी, There Sir, is a way इसमें to prevent transmission from infected mother to fetus. no ways you can prevent. Please note down these points, है ना, 4 points. सर ये मदर टू फीटस सर 100% होता है. 100%. ओके. Fifth is organ transplant. सर नीडल्स वाला लिखना है. हाँ जी बेटा, नीडल्स जो है ना, जो ड्रगीज होते हैं ना, तो नीडल्स के थ्रू ड्रग लेते हैं और वो एक दूसरे को ही वही नीडल्स वही सिरिंज पास ऑन करते रहते हैं. Written down. नो. I'm writing down few 3-4 facts, है ना, you can copy it down. ठीक है, एड्स जो है बेटा सबसे पहले 1981 में यूएसए में मिला था. Then they track it down and they found that there is a tribe in Africa which eat chimpanzees, you know, and some person he acquired AIDS, you know, he had physical relation with some person in tribes, then that person got acquired AIDS, then that person came to USA and then he had spread AIDS there. सर साउथ अफ्रीका में एड्स सबसे ज्यादा है. जी सर तो फिर जो अफ्रीकन यूएसए में माइग्रेट किए होंगे उनकी एड्स से अमेरिका में फैल रहा है. बेटा खाली अफ्रीकन्स माइग्रेट की बात नहीं है ना, नाउ द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड, so many Americans they visit South Africa, है ना, so there in South Africa they had some physical contact, then they acquired it, then they went back. ठीक है जी. Sir, can it be spread by dentist tools? Sir, if someone is having bleeding gum and it can be spread. देखो बेटा, ये डेंटिस्ट टूल से अगर इंटेंशनली आप करना चाहो तो फिर कर सकते हो, अदरवाइज स्प्रेड नहीं होता है. डेंटिस्ट सच जो है दे स्टेरिलाइज बिफोर यूजिंग इनटू अदर पर्सन, है ना, एंड दिस एड्स वायरस कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड द बॉडी मोर देन 15 मिनट्स. तो अब एक डेंटिस्ट जो है जब व्हेन ही इज डूइंग इट, है ना, फर्स्ट ही इज सपोज्ड टू स्टेरिलाइज, नॉर्मल प्रोसीजर में ही विल स्टेरिलाइज ऑल द इक्विपमेंट्स, एंड नॉर्मल प्रोसीजर में ही विल फर्स्ट do the operation and he will check the things, so in between there is 15 minutes gap is there na between any two consecutive patient. तो डेंटिस्ट से आज तक कोई केस नहीं आया कि डेंटिस्ट टूल्स हैव रिजल्टेड इनटू वायरस स्प्रेड.
सर Okay. अल्कोहल हर तरह के माइक्रोब्स को मार देता है। क्या चीज? सर अल्कोहल सर जिसे स्टेरिलाइज करते हैं सर वो हर चीज को मार देता है। सर किसी भी तरह का सर अगर वायरस या बैक्टीरिया लगा हुआ तो। देखो अल्कोहल ऐसा सच नहीं होता खाली, है ना. So they have iodine tincture is there. So that is not that does not kill all of it, but most of it. ठीक है. तो उसमें टू गेट फुल प्रूफ जो आपका जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं तो उनको स्टीम से स्टरलाइज किया जाता है. तो दे से एट 130 डिग्रीज नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव एक्सेप्ट फ्यू आर्क बैक्टीरियाज जो कि इवन वोल्केनिक लावा में भी सर्वाइव कर सकते हैं, बट वो हमारे ह्यूमंस को एज सच इफेक्ट नहीं करते हैं. तो जितने भी आपके जो पैथोजेंस हैं they can't survive at when the equipments are treated at with steam, है ना, pressurized steam that is around 120-130 degree पर. सर पहले केस में सर गैमेट से स्प्रेड होता है एड्स। क्या चीज? एड्स? यस सर पहले केस में। हाँ जी, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में गैमेट्स इट्स नॉट द गैमेट्स, नहीं गैमेट से स्प्रेड नहीं होता बेटा. ठीक है, इट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूरिंग द इंटरकोर्स जो आपका कैपिलरीज होती हैं पेनिस हेड पर या कैपिलरीज जो वेजाइना में होती हैं वो बहुत ही थिन कैपिलरीज होती हैं, है ना. सो देयर इज सम माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग इज ऑलवेज देयर व्हिच इज नॉट विजिबल एज सच एंड दैट रिजल्ट्स इनटू दिस. सर स्कूल में ट्रांसफर ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स बताया था सर शायद, सर तो वो कैसे? सर कुछ ऐसा बताया था। मेरे को एक बार फिर चेक करना पड़ेगा. ठीक है, मे बी इट्स द सीमेन इज व्हिच इज कैरिंग इट, है ना. ठीक है, इट्स नॉट इन द गैमेट्स बट जो आपका स्पर्म जो है इट्स गोइंग इन द मतलब जो जैकुएट होता है दैट इज सीमेन इज देयर ना. सो सीमेन में जो HIV कैन सर्वाइव एंड देन HIV थ्रू दैट सीमेन इज गेटिंग इनटू द वजाइना and in the vagina then it's going into the capillaries of vagina, but it's not the semen which is carrying the HIV. ठीक है जी. और ऐसा नहीं है कि Yes, sir. पर्सन जो है इज हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स तो उसमें जो है द अदर पर्सन will always suffer from AIDS. नहीं. ठीक है, there are high chances or like chances are there that the other person will get infected, but it's not 100%. Right? रेस्ट जो है मतलब जो एड्स है दैट एड वायरस जो है वो सीमेन के अलावा जो है इट्स फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क आल्सो, है ना. तो एड वायरस कैन सर्वाइव इन ब्लड एंड सीमेन एंड ब्रेस्ट मिल्क. Sir, so we should add a sixth point as breastfeeding or through breast milk. हाँ आप डाल सकते हैं. सर ब्रेस्ट फीडिंग तो सर थर्ड पॉइंट में ही आ जाएगा ना सर, क्योंकि थर्ड उसका पॉइंट part में नहीं आएगा. ब्रेस्ट फीडिंग जरूरी नहीं है कि जिस मदर ने डिलीवरी किया वही ब्रेस्ट फीड करा रही है ना. देयर आर प्रोसीजर्स जहाँ पर जो मदर्स आर अवेलेबल टू डू ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ फॉर अदर मदर्स, है ना. कुछ मदर्स में मेमोरी ग्लैंड जो डेवलप नहीं होते हैं. ठीक है जी, आगे बढ़े. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. दिस डिजीज इज लॉकजॉ डिजीज, है ना. The tetanus. हाँ जी, एंड लॉकजॉ डिजीज इज कॉल्ड टेटनस. राइट डाउन. टेटनस कॉमनली नोन एज लॉकजॉ.
टेटनस इज इफ यू हैव गॉट, आप प्लेग्राउंड में खेलते हुए आपको जो है चोट लग गई है ना. सो टेटनस इज नॉट रिलेटेड टू रस्टेड मटेरियल. रस्टेड मटेरियल में जो है, जो टेटनस का बैक्टीरिया है, दैट्स फाउंड इन कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट, है ना, काफी ज्यादा अमाउंट में मिलता है. बट दिस इज ऑल्सो फाउंड इन सॉइल, प्लेग्राउंड्स की जो सॉइल्स है उनमें भी मिलता है. तो इट्स यूजुअली जो है, अगर बंदे को, किसी पर्सन को चोट लगती है, तो व्हेन यू आर डूइंग बैंडेज एंड ऑल, एंड इफ यू गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर विल डेफिनेटली आस्क कि आपको लास्ट टेटनस का इंजेक्शन कब लगा था. ठीक है, तो अगर वो टेटनस का इंजेक्शन जो एवरी 5 years यू आर सपोज्ड टू हैव, बट इफ यू हैड वे बिफोर, देन दे विल एडवाइस कि आपको टेटनस का इंजेक्शन लगा लें. ठीक है, और आपने अगर टेटनस की पूरी वैक्सीन ली है, तो टेटनस की वैक्सीन जो है छोटे बच्चों को जैसे लगती है ना, इट्स ऑन 3 months, 6 months, 12 months पे लगती है. फिर व्हेन दे आर 5 years, व्हेन दे आर 10 years, उसके बाद देन दे से एवरी 10 years टेटनस इंजेक्शन इज सफिशिएंट इनफ. ठीक है, तो आप ऊपर जो डिजीज का नाम लिख रहे हैं टेटनस, उसके नीचे आप कॉज लिख ले. ठीक है, कॉज इज दिस बैक्टीरिया entering through body injuries. ठीक है, फिर इसके आप सिम्टम्स लिख लें. सिम्टम में पहला सिम्टम क्या लिखेंगे आप? Sir, bent lip. हाँ जी, The lip or the jaw gets bent. हाँ, लॉक जॉ और जॉ स्टिफनेस, है ना. जॉ स्टिफनेस मीन्स जो है, जो डिजीज है वो ऑलरेडी काफी प्रोग्रेसिव हो गई है आपकी, है ना. आपका जो फेस है ना, सो फेशियल मसल्स जो है वो भी लॉक हो जाती हैं. फेशियल मसल स्पैज्म, जैसे कई बार होता नहीं है, पैरों की मसल भागते हुए जो है, you get muscle spasm, है ना. same muscle spasm is there, then you have got fever, headache, ठीक है, and difficulty in swallowing. Sir, is there any medicine like we are affected and can we take medicine or only there is vaccine? नहीं बेटा, मेडिसिन है, मेडिसिन में इंजेक्शन लगते हैं. ठीक है, एंड इट टेक्स टाइम टू गेट क्योरेबल डिजीज है. Just 1 minute. और ये आप इसको ना करेक्ट कर लें, टेटनस इज नॉट क्योरेबल. ठीक है, नो क्योर फॉर टेटनस, ओनली वैक्सीन कर सकता है, पर हाँ क्योर नहीं करता. हाँ जी, हाँ जी, कैन ओनली बी प्रिवेंटेड. ठीक है, क्योर के नाम पे जो सिम्टम्स है, बस उन सिम्टम्स को क्योर किया जा सकता है, दैट्स ऑल. बट ऐसा नहीं है कि पर्सन क्योर नहीं हो सकता, है ना. दे जस्ट ट्रीट द सिम्टम्स एंड देन इट्स लाइक वेट एंड वॉच. ठीक है, अगर जो टॉक्सिन है वो रिड्यूस डाउन हो गए, देन पर्सन विल गेट क्योर, है ना. इट्स द बॉडी इम्यून सिस्टम, इफ इट गेट्स विक्ट्री देन इट विल बी क्योर्ड. सर एनसीईआरटी में लिखा है सर, एड्स लिम्फ नोड से फैलता है बॉडी में. एड्स बेटा टी सेल्स को आपको जो है ना, उनको अफेक्ट करता है, और टी सेल्स जो है वो आपका लिम्फोसाइट्स एंड दे आर फाउंड इन लिम्फ नोड्स.
ठीक है जी, आगे बढ़े। रिटर्न। हाँ जी, राइट डाउन रेबीज, है ना। रेबीज ऐसा नहीं है कि हर एनिमल के काटने पर रेबीज हो जाता है, ठीक है। इफ द एनिमल हिमसेल्फ इज सफरिंग फ्रॉम रेबीज, then that will result into the infection. Now only thing is the animal who is suffering from rabies, ठीक है, that animal is more likely to bite the humans, ठीक है। तो animal suffering from rabies itself has got symptoms are there, that is one is उसका saliva बहुत ज़्यादा निकलेगा and that animal will be very aggressive and that animal himself will not survive long because of the rabies. Sir, But if the animal is biting the humans, now that saliva, उस saliva के through जो है that rabies virus, Lyssa virus will enter into the body. हाँ जी बेटा। sir, what is muscle spasm? मसल स्पैज्म is जहाँ पर आपकी मसल जो है वो स्टिफ हो जाती है ना। कई बार जैसे स्विमिंग करते हुए लेग में काफ मसल स्टिफ हो जाती है, so that is muscle spasm is there. सर बट टेटनस के क्योर के लिए हम लोग टेटनस का इंजेक्शन तो लगाते हैं बाई चांस अगर कोई कील लग गया तो बेटा वो क्योर के लिए नहीं है ना, वो प्रिवेंटिव है। टेटनस का जो बैक्टीरिया है उसने अभी आप पे अटैक ही कहाँ किया था, उसने तो एंटर किया था, है ना। एंड दैट यू हैव प्रिवेंटेड बाय गिविंग द वैक्सीन, और उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया आपने। क्योर का मतलब है कि जब टेटनस जो है इट हैज ऑलरेडी अटैक्ड योर बॉडी, यू आर सफरिंग फ्रॉम लॉकजॉ, एंड देन कैन यू गेट क्योर्ड। Excuse me, sir. ठीक है, एक बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में एंटर करता है, इट टेक्स कपल ऑफ डेज टू गेट मल्टीप्लाइड एंड देन अटैक योर बॉडी। उस बीच में अगर इंजेक्शन लगता है तो यू कैन बी सेफ। हाँ जी बोलो बेटा। Sir, if a human is affected with rabies and it bites another human, sir, can the other human get rabies? Sir, is it possible? ओके, टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। कि ह्यूमन की बाइट से दूसरे ह्यूमन को रेबीज हो जाए, आई हैव नॉट हर्ड ऑफ इट। सर मेरे ख्याल से हो सकता है सर। कोई बता रहा था कि किसी को सर कुत्ते ने काट लिया, फिर उसने किसी और को काट लिया सर, फिर उसने किसी और को काट लिया, तो सर फिर सबको रेबीज हो गया सर। तो शायद हो सकता है। Okay. What I can read is human to human transmission by bite of rabies is theoretically possible. ये possible है, but there has been not even a single case of rabies transfer by human bites. ठीक है, तो आप पूछेंगे तो रेबीज हो सकता है, बट कोई केस आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि ह्यूमन बाइट से रेबीज हो। सर अगर ये सेम एनिमल्स के साथ हुआ तो? हाँ जी, अगर सर अगर ये सेम एनिमल्स के साथ हुआ तो अगर किसी एनिमल ने दूसरे एनिमल्स को बाइट किया तो उसको फैल रेबीज हो सकता है? जाएगा, ठीक है। एनिमल्स के केस में जो रेबीज है दैट अटैक्स देयर माइंड, ब्रेन को अटैक करता है और इट एंटर्स इनटू द सलाइवा, ठीक है, और वो सलाइवा से जो है इट गेट्स ट्रांसफर टू द अदर एनिमल। ओके सर। ठीक है, वायरस गेट्स ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड सलाइवा थ्रू द बाइट और वॉर्म एंड द रेबीज वायरस अटैक्स द ब्रेन, है ना, वो सीधा ब्रेन को अटैक करता है। Sir, we will be scared of water if we are affected with rabies. हाँ जी, तो रेबीज के का जो वन ऑफ द मेन सिम्टम्स है दैट इज हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मीन्स जो रेबीज पेशेंट है he will not be even ready to drink water, you know, they will be scared of water. What's the main reason? Rabies just attack the brain, we don't know after that what actually happens, why the person gets scared of water, okay. So if the animal is biting a human,
So first thing is virus is entering into the tissue. The virus will start multiplying themselves. Then they enter into the nervous system, from there to the spinal cord, brain, and then finally they enter into the salivary glands. सर हाँ जी, सर रेबीज क्योरेबल है? rabies is curable. ओके सर टेटेनस एक छोटी सी डिजीज है कि बहुत मेजर डिजीज है? हाँ जी, सर टेटेनस का मतलब सर्वाइवल रेट अच्छा है कि बुरा है? बेटा टेटनस में इट्स अ फैटल डिजीज है ना. पर्सन कैन सर्वाइव, ऐसा नहीं है कि सर्वाइव कर ही नहीं सकता है, बट अदरवाइज इट्स अ फैटल डिजीज. तो क्योंकि उसका कोई सर क्योर कौन नहीं. से ऑर्गन को इफेक्ट करता है? टेटनस इज अफेक्टिंग ऐसे तो फुल बॉडी है ना. पर्सन जो है मसल्स आर गेटिंग अफेक्टेड मेनली. तो मसल्स में देयर इज डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ईटिंग. ठीक है, इन सब डिजीज में यूजुअली दे जस्ट गिव एंटीबायोटिक्स है ना, एंड देन दे वेट. तो ऐसा नहीं है एंटीबायोटिक्स हर केस में इफेक्टिव होती है. Excuse me, sir. टेटनस के केस में यूजुअली इट इज द आपका जो है जॉ लॉक हो जाता है ना, देयर इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इज देयर, एंड देन द हार्ट रेट आल्सो इंक्रीजेस, एंड ऑल द सिम्टम्स कंबाइंड कैन रिजल्ट इनटू द डेथ. हाँ जी बेटा. सर तो जो पेट्स घर पे होते हैं, डू दे गेट सम लाइक वैक्सीनेशन फॉर रेबीज और समथिंग लाइक दैट? हाँ जी, हाँ जी, सोसाइटी के रूल्स होते हैं. जो आपका पेट है उनको रेबीज के इंजेक्शन लगने जरूरी है. यस सर, वो होटल में भी ले जाते वक्त पूछते हैं कि रेबीज वैक्सीनेटेड है. क्या चीज बेटा? सर जैसे आप कहीं पे पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो तब उनको एक फॉर्म भी भरना पड़ता है बहुत बार कि रेबीज वैक्सीनेटेड है. हाँ जी, हाँ जी. तो जैसे ह्यूमंस का वैक्सीनेशन होता है वैसे ही नाम पेट्स कैसे का रखते होंगे, वैक्सीनेशन होता लिखते है. होंगे सर्टिफिकेट में? सर्टिफिकेट में बेटा पूरा वो रहता है ना, जैसे ह्यूमंस का होता है ना सर्टिफिकेट, वैसे पेट्स का भी होता है कि व्हेन इट वाज अ पपी, फिर 1 ईयर 2 इयर्स है ना. तो इंजेक्शन जो नहीं है सर, आई मीन कोई रेबीज सर्टिफिकेट दूसरे डॉग का भी लेके कर सकता है? दूसरा डॉक्टर आई एम नॉट श्योर, पेट्स तो वेट ही देखेगा, नॉट एनी अदर डॉक्टर. ठीक है जी. तो रेबीज के इफेक्ट आप लिख लें. इट इज कॉज्ड बाय लाइसा वायरस एंड इट इज स्प्रेड बाय द bites of another animal. ठीक है. एंड रेबीज के सिम्टम्स लिख लें आप. पर्सन विल हैव हाई फीवर, severe headache, hydrophobia, sore throat, poor appetite. ठीक है, भूख नहीं लगेगी बंदे को ना. एंड violent anxiety, anxiety attacks है ना. person will be violent. सर वायलेंट मतलब क्या करेगा?
वायलेंट कुछ मतलब थोड़ा सा डिसओरिएंटेड कंफ्यूज बंदा रहेगा ना, and he will be like angry and will be hitting throwing things around at times, not always but at times, and mainly it's confused, anxious, मतलब mentally not profound, mentally जो है वो disturbed मिलेगा आपको, है ना। नॉर्मल क्या होता है अभी, जो पेशेंट होता है वो बेड रिडन होता है ना, धीरे धीरे बोलता है, यहाँ पर अपोजिट होगा। सर हिंदी में मतलब कभी कभी बोलते भी है कि इसे काट लिया है। हाँ जी जैसे कोई अगर थोड़ा सा मतलब वायलेंटली एक्ट कर रहा होता है, या मतलब ना डिसओरिएंटेड होता है, तो बोलते हैं ना कि क्या पागल कुत्ते ने काट लिया तेरे को, दैट सेम थिंग। Sir, the infected person would not show muscle spasm. मतलब यहाँ पर मसल स्पैज्म नहीं है, Sir, the मसल infected कॉन्ट्रैक्शन तो, animal will show. हाँ यहाँ पर थ्रोट इन्फेक्शन रहेगा, है ना, सो थ्रोट विल बी देयर, प्लस थ्रोट इन्फ्लेमेशन विल बी देयर। Person will have difficulty in eating things. सर इस केस में डॉग को वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि सर उसके अंदर तो डॉग भी बीमार हो रहा है, तो कोई सर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी नहीं बन रही। Okay. अगर dog himself is getting sick, है ना, then dog is not the vector, and it's not the dog, है ना, this virus can survive with, मतलब it's rat, जो cats हैं, है ना, rabbits, तो सभी एनिमल्स में ये मिल सकता है आपको, है ना। और आप इन्फेक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यू आर डायरेक्टली कमिंग इन कांटेक्ट विद द, जो भी आपका इन्फेक्शियस वायरस है जो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द बाइट। अगर वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर विल एक्ट ओनली एज अ मीडियम, इन बिटवीन इट्स नॉट इन्फेक्टेड एनीथिंग। आप समझो, आप यहाँ पर जो है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड एनिमल है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो देन दैट पर्सन और एनिमल इज नॉट अ वेक्टर, है ना, क्योंकि वो तो खुद ही इन्फेक्टेड है, तो वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन दे रहा है आपको कि मैं इफेक्टेड तो तू इफेक्टेड, है ना, लाइक दैट। सर डॉग्स के अंदर कहाँ से आता है सर, जैसे हमें होता है तो डॉग के काटने से होता है, सर डॉग के अंदर कहाँ से? ये तो चेक करने वाली बात है, नॉट श्योर। ठीक है, तो डॉग्स मे बी बिकॉज दे आर गेटिंग एक्सपोज्ड इन सो मेनी थिंग्स, है ना, जो ये when they are eating something, through that it's getting into them, but not very sure. Sir, how did this virus originate? Originate का क्या मतलब है बेटा, जो evolution है उसमें evolution में तो there are millions of things which have originated through different things। मतलब वायरस जो है, अगर आप एड्स की तरह देखेंगे, जो चिंपैंजी के थ्रू आया हमारे पास, तो अब आप पूछ रहे हैं चिंपैंजी में कहाँ से आया है वायरस, है ना, तो दैट नॉट श्योर कहाँ से आया। Okay, sir. ठीक है, तो मे बी डॉग्स के अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि उनको और डॉग्स काट रहे हैं, या और डॉग्स के साथ जो है की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है ना। तो दिस वायरस इज प्रोमिनेंटली देयर इन सो मेनी एनिमल्स, इट इज देयर। तो एनिमल टू एनिमल भी सेम वैसे ही ट्रांसफर हो रहा है जैसे एनिमल टू ह्यूमंस हो रहा है। अब एनिमल्स में इनिशियली फर्स्ट एनिमल में कहाँ से आया, so that's a big question, है ना, that's again part of evolution। ठीक है जी। रेबीज इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिया, है ना, पर्सन इज अफ्रेड ऑफ वाटर। राइट डाउन September 28 is World Rabies Day। ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन ऑफ द फीटस। ठीक है,
तो मदर से प्लेसेंटा में, and from placenta it's going into the babies. ठीक है, इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. इसको हम 3 कैटेगरीज में कर सकते हैं: ट्रांसमिशन थ्रू वेक्टर्स, ट्रांसमिशन थ्रू फूड एंड वाटर, एंड ट्रांसमिशन थ्रू एयर. ठीक है, तो जो कोविड है हमारा वो किस में आएगा? इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, एंड दैट्स ट्रांसमिशन थ्रू एयर. Sir, it can also be direct. डायरेक्ट कैसे होगा? Sir, contact with infected person. आपने इन्फेक्टेड बंदे के साथ हैंडशेक किया, किस किया, क्या किया? कुछ किया तो नहीं होगा. अगर उस बंदे ने आपके ऊपर छींका नहीं, उस बंदे ने सांस नहीं ली, है ना? कोविड का बंदा अगर सांस रोककर खड़ा हो जाए, अब आप उसको हग करो, किस करो, यू विल आर नॉट गोइंग टू गेट कोविड. Sir, but it can be transferred through touch. थ्रू टच किसने कहा? अगर कोविड का बंदा जो है उसने अपने हाथ पर छींका है ना, और उसके हाथ पर जो है वायरस आया है, देन ओनली इट गेट्स ट्रांसफर्ड थ्रू द टच ना. Okay, sir. तो आप सर समझ इसमें बस सलाइवा तब तो सलाइवा फिर में भी लोग हाथ शेक कर सकते हैं. बेटा हैंड करने का क्या रीजन? देखो, व्हेन आई एम सेइंग ट्रांसमिशन थ्रू हैंड, अब इसका मतलब है कि अगर आपने मैंने हैंड सैनिटाइज कर लिए, 24 घंटे तक मेरे हैंड सैनिटाइज हैं, अब मैं किसी को अगर टच कर रहा हूं तो विल दैट पर्सन गेट कोविड? नहीं ना. तो आप समझो भाई, कोविड वायरस जो है दैट हैज टू गेट आउट फ्रॉम योर नोज इनटू द एयर एंड देन इट कैन गो एनीवेयर. तो वेक्टर तो वो एयर हुआ ना. अब एयर के बाद जो है इट्स गेटिंग इनटू योर हैंड, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. अगर कोविड का पेशेंट जो है अपनी नाक पर जो है वो लगाकर बैठ जाए सम स्टॉपर और सम फिल्टर, कि उसकी नाक से बाहर निकले ही ना कोविड, नाउ टेल मी ये कोविड वायरस किस वजह से ट्रांसफर होगा? क्या ये टच से ट्रांसफर होगा? नहीं होगा. किस से होगा? नहीं होगा. हग से होगा? नहीं होगा. तो इट इज once it has come out from the nose into the air, then it becomes dangerous. Why? Because through the air it can get settled anywhere and then it will get transferred, है ना भाई? क्या कोविड वायरस फूड से ट्रांसफर होता है? बताओ मुझे. No, sir. और उसके ऊपर अगर कोविड पेशेंट ने छींक दिया फूड के ऊपर, फिर तो यस सर ना. Yes, sir. तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, है ना. सो थ्रू योर नोज द virus is going to the surrounding air, and from the surrounding air it will get settled around your nose and to the places. अब covid patient जो है ना, unknowingly he will touch his nose, his face, then that will get into his hand, then he will touch the things surrounding him to the handle, then it will get to the handle, and when you touch the handle then it gets to your hand, है ना. And then when your hands, when you are touching to your nose, then it's getting to the surrounding of your nose, and when you breathe in then it goes into your body. ऐसा थोड़ा है कि आपने कोविड वाले हैंडल को टच किया और आपको कोविड हो गया. नहीं, अभी भी नहीं हुआ आपको कोविड. until and unless आप उस हैंड को जो है if you will touch to your nose or surrounding, है ना, तब तक आपको कोविड नहीं होगा. ठीक है जी. तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में फर्स्ट हेडिंग यू विल गिव इज थ्रू वेक्टर्स. और वेक्टर्स से हमारा क्या मतलब है बेटा? एनीवन हु विल कैरी द माइक्रोब्स, पैथोजेंस, है ना, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट हिमसेल्फ गेटिंग इन्फेक्टेड. सर तो फिर जब सब लोग मास्क लगा रहे थे तो इतना ज्यादा कोविड कैसे स्प्रेड हुआ? आई मीन एयर से ही स्प्रेड होता है. बेटा मास्क जो लगा रहे थे, अभी जो मास्क लगाकर घूमते हैं, है ना, कपड़े का मास्क होता है. कपड़े को माइक्रोब होगे तो इट विल लुक लाइक अ विंडो. आप समझो ना,
आप कह रहे हो कि मैंने जो है ना खिड़कियों में ग्रिल लगा दी और मच्छर फिर भी अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं। अरे तो वो ग्रिल मच्छर थोड़ा रोकेगी। ग्रिल जो है इट कैन स्टॉप मे बी बर्ड्स को स्टॉप कर सकती है या एनिमल्स को स्टॉप कर सकती है। नाउ द मॉस्किटोज आर वे टू स्मॉल। तो सेम गोस जो हम कॉटन मास्क यूज कर रहे हैं, तो कॉटन मास्क को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, कॉटन मास्क में जो कॉटन थ्रेड्स हैं, है ना, दे आर गेटिंग इंटरलॉक्ड ना, और उस इंटरलॉकिंग में जो स्पेस है, आपने फाइबर टू फैब्रिक में पढ़ा था ना, ये जो आपका इंटरलॉकिंग होगी, ये कॉटन फाइबर्स हैं। अब इस कॉटन फाइबर के कंपेरेटिवली जो आपका वायरस है वो इतना सा होता है। अब ये कैसे रोकेंगे इसको, है ना? तो देयर हैज टू बी स्पेशल मास्क, है ना, दैट N95 मास्क इज देयर, तो ओनली दैट मास्क कैन स्टॉप 90% ऑफ वायरस passing through it. It traps the virus into its fiber. सर तो फिर कॉटन मास्क पहनने का कोई फायदा नहीं है? कॉटन मास्क पहनने का सिर्फ साइकोलॉजिकल फायदा है। ठीक है, इट रिड्यूसेस अ पार्ट ऑफ इट, है ना, मे बी 30% जो है वो कॉटन थ्रेड्स में जो है ट्रैप हो जाते हैं, है ना, थोड़ा तो फायदा होगा, बट नॉट कि पूरा प्रिवेंटिव है, नहीं नहीं। सर सर्जिकल मास्क? बेटा सर्जिकल मास्क भी नहीं है ना, इट हैज टू बी स्पेशल मास्क, ठीक है, N95, क्योंकि जो कोविड ओनली N95? हाँ जी, और N95 भी फुल प्रूफ नहीं है। डॉक्टर्स यूज N95, उसके बाद भी मैनी डॉक्टर्स गॉट कोविड हो गया उनको। सर तो फिर ये जो हम बात कर रहे हैं, वी आर, पकड़ना चाहिए जिन्होंने N95 नहीं रखा है। हाँ जी, उनको पकड़ना चाहिए जिन्होंने N95 नहीं लगाया है। यस सर, मतलब जब नॉर्मल वाले से प्रिवेंट नहीं हो रहा तो तो बेटा N95 N95 जो है ना वो एक एक्सपेंसिव मास्क है, इतनी अबंडेंस में अवेलेबल नहीं है कि सबको मिल सके, है ना, और एक मास्क आप एक दिन यूज करके वो थ्रो करोगे, थ्रो अवे मास्क है, तो लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है। When you talk about 90% of population doesn't earn even sufficient to have full dinner at night, तो ये N95 मास्क कहाँ से खरीदेंगे वो भाई, है ना, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो इट इज बेसिकली इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स हर्ड इम्यूनिटी, एंड जहाँ पर बस मास्क को लेकर बस थोड़ा एक प्लेसिबो इफेक्ट है कि भाई आपने मास्क लगा रखा है तो यू आर सेफ। ओके सर। सर ये N95 का प्राइस जो है इतना हाई है, ये सर ये वैल्यू फॉर मनी स्ट्रेटजी है ना? बेटा इसमें N95 में जो बनाने के लिए जो फाइबर्स यूज हो रहे हैं वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, प्लस N95 की स्टार्टिंग में डिमांड्स भी बहुत कम रहती है, तो जो फैक्ट्रीज इनको बना रही हैं वो भी बहुत लिमिटेड फैक्ट्रीज हैं, तो इसीलिए उसका प्राइस हाई है। बट अदरवाइज वायरस इज, आप सोचो ना, समझो इस चीज को बेटा, अगर मैं आपको बात करूं एक नीडल के टिप की, है ना, उसके ऊपर 100 RBCs आ सकते हैं, नीडल की टिप के ऊपर आपको एक RBC दिखाई नहीं देगा माइक्रो से, इट विल बी जस्ट विजिबल। अगर 100 RBCs एक साथ इकट्ठे कर दूं ना मैं, तो वो जस्ट विजिबल होगा, आपको लगेगा हाँ यहाँ पर कुछ तो रखा हुआ है ना, डस्ट पार्टिकल की तरह, ठीक है। तो उस डस्ट पार्टिकल के आपने 100 हिस्से किए तो आपको एक RBC मिला। एक RBC से 1000 टाइम्स स्मॉलर होता है एक बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से 1000 टाइम्स स्मॉलर होता है एक वायरस। अब उस वायरस को कैसे रोकोगे आप बताओ, किस चीज से रोकोगे? ठीक है, बट नाउ ठीक है, इट्स एवरीवन इज गेटिंग इम्यून टू दिस, बट दिस वायरस इज देयर लॉन्ग, इट विल बी देयर पार्ट ऑफ आवर लाइफ फॉर लॉन्ग टाइम, है ना। ये वायरसेस जाते कहाँ हैं? एड्स वायरस डिस्कवर हुआ तो क्या हो गया, अभी भी लोगों को होता है, एड्स होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो कोविड वायरस है, दिस विल बी देयर, स्लोली इसका वैक्सीन आ जाएगी, लोगों को वैक्सीन लगेगी, बट
ठीक है, कोविड के केसेस भी होते रहेंगे जैसे बाकी केसेस होते हैं। अब पोलियो कैसे होता है? वायरस से होता है, पीपल गेट पोलियो, ठीक है। बट नाउ दे आर वर्किंग, है ना, WHO इज गेटिंग पोलियो को इरेडिकेट कर रहे हैं। आई थिंक देयर आर ओनली 3 कंट्रीज आर लेफ्ट विद पोलियो, पाकिस्तान। Yes, sir. Pakistan, Africa, and some other countries. चलो, hope one day we'll be free from COVID. चलो जी, बाय बाय। सो नेक्स्ट क्लास हम कंस्ट्रक्शन की रखेंगे ना, क्वाड्रिलेटरल की नहीं, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. Bye, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Bye. वेलकम, बाय बाय।